आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी से जुड़ जाइए एक बार आप लोग हमारे साथ और हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट सोलो बुक ऑथर अपराजिता मैम से, उनकी पुस्तक मेरी दिल की कलम से के लिए। तो मैम आपका स्वागत है। सभी देखने वालों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आप लोग इतना प्यार देते हैं और सभी सोलो बुक राइटर इतनी जल्दी अपनी रचनाएँ देते हैं। हम लोग बहुत जल्द बैक टू बैक सोलो बुक कंप्लीट करते हैं। और मैं बता दूं, जो लोग देर से जुड़े हैं, सोलो बुक बहुत हो चुके हैं मतलब, और एंथोलॉजी तो उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। अगर सबका लाइव करने बैठे तो मुझे लगता है कि एक दिन में अगर मैं 10 भी सोलो बुक जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सोलो बुक ऑथर है। और आप लोग को बता दूं, समय बहुत ज़्यादा कम रहता है काम करने वालों के लिए, तो अभाव रहता है समय का। और मैम जुड़ चुकी है। हाँ, हाँ, नमस्कार। 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 नमस्कार जी, नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं जी, आप? जी धन्यवाद। धन्यवाद, मैं अच्छी मैं हूँ। अच्छी हूँ। सबसे पहले तो मैम दोबारा हमारी वार्ता हो रही है हमारे इस पटल पर। पहली बार जी माता श्री की पुस्तक ले आप आई थी, है ना? जी 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 और जी जी मैं सबको बता दूं कि मैम की माता श्री की दूसरी पुस्तक भी आने वाली है, लगभग आ ही चुकी है, कागंजरी जिसका नाम जी है। जी और मैम जी। की पहली पुस्तक है। तो नमस्कार मैम, आपका दिल से धन्यवाद, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 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 तो मैम कैसा लग रहा है? पिछली बार माता श्री की पुस्तक ले आई थी, आप इस बार खुद की पुस्तक ले आई हैं, कैसी अनुभूति है इसके बारे में बताइए बहुत अच्छी आप। बहुत अनुभूति अच्छी है अनुभूति और है और सबसे पहले तो सबसे आप पहले तो लोगों आप की लोगों की पूरी टीम पूरी को टीम को आपको बहुत आपको बहुत धन्यवाद धन्यवाद कि कि उन्होंने मतलब उन्होंने मेरी मतलब मम्मी मेरी की जो मम्मी बुक की जो बुक का सपना का साकार सपना किया है साकार वो तो किया है वो तो अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय है। और उसके और बाद उसके बाद उनके उनके कारण कारण जो मैं जो इस मैं फील्ड में इस आई फील्ड में आई उतनी ही त्वरित उतनी मेरी ही पुस्तक त्वरित भी मेरी आप लोगों पुस्तक ने भी आप लोगों ने पब्लिश की पब्लिश और की और उसी मतलब उसी उसी मतलब जोश उसी से जोश से मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत और जी हमारा सौभाग्य है मैम कि आपकी माता श्री और आपके ऐसे अभिव्यक्तियों की पुस्तकें हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं। हमारी जो मनसा थी, जो मंतव्य था, वो पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं दिल से आपको सत जी सत नमन करता हूँ, बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जी जी तो मैम आपकी पुस्तक के बारे में वार्ता करते हैं। जो आपकी पुस्तक का शीर्षक है दिल की कलम से, इसके बारे में बताइए कि जी। इसको करने की आपकी कब इच्छा हुई और कैसे इच्छा हुई, इसके बारे में बताइए, पुस्तक के बारे में जी। एक्चुअली मैं ट्रैवल बहुत जी करती हूँ, चाहे अपने जॉब में हो चाहे पर्सनल लेवल पे। हम लोग ना टूर बहुत पसंद करते हैं और इंडिया के ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन में हर साल जाते हैं एक जगह जो हमने नहीं देखी हो। तो उस सफर के दौरान और जो मैं आकाशवाणी में जॉब करती थी उस समय जो मेरे आसपास कलीग थे और सबसे बड़ी बात है सोशल जो ग्रुप्स में हम लोग जाते थे अपने समाज में और उसमें तो कई बार ऐसे लोग मिलते थे कि जिनकी घटनाएं जो हैं वो दिल को छू जाती थी। तो मैं क्या करती जी थी, घर आती थी और सबसे पहले फटाफट उनको रफ में लिख के एक उसमें रख देती थी और जब मुझे टाइम मिलता था उसे मैं फेयर करके पब्लिश होने भेजती थी। तो फिर वो धीरे धीरे वो जो मेरा वो 92 से मैंने लेखन स्टार्ट किया है मतलब साहित्य के क्षेत्र में। वैसे तो 10th से मेरे ऊपर मेरी मम्मी खुद बहुत अच्छी संस्कृत स्कॉलर थी तो उनका बहुत एक्टिव थी तो उनको बहुत प्रेशर था कि तुमको भाषण में, लेखन में, वाद विवाद में सब में जाना है। एंड आई वॉज इंट्रोवर्ट दैट टाइम। मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी उस समय ओके और हाँ तो वो शायद उनका एक प्यार वाला नजरिया था। मुझे मेरे इस कैलिबर को उन्होंने पहचाना था बट प्रेशराइज भी नहीं किया मुझे, लेकिन प्यार से बोला नहीं आज तुमको तात्कालिक भाषण में जाना है, आज तुमको भाषण में जाना है, आज तुमको वाद विवाद में जाना है। तो वो धीरे धीरे कॉलेज तक आते हुए मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गई। फिर तो मैं नेशनल लेवल पे दनादन प्राइज लेके आने लगी और उसके बाद जब जॉब में आई ना तो दिल की कलम को जैसे का ख्याल मेरे मन में जब मम्मी की बुक पब्लिश कर रही थी ना तब मुझे जी आया कि जी मेरे इतने राइटअप रखे हुए हैं जिनसे आराम से मैं एक भाग किताब का निकाल सकती हूँ। क्योंकि वाह जीवन ग्रेट में हाँ अपन जीवन में मिलते तो सैकड़ों लोगों से हैं, सबको एक साथ एक बुक में समाहित करना तो संभव नहीं था। पर जो बहुत जी प्रोमिनेंट छाप जिन्होंने मेरी लाइफ में छोड़ी
और उनको मैंने इस फर्स्ट भाग में लिया है इस किताब के। आगे आपको इस बहुत किताब का सेकंड पार्ट भी मिलेगा, थर्ड भी मिलेगा, जिसमें मैं बचपन से शुरू करूंगी, क्योंकि बचपन की यादें थोड़ी कमजोर होती हैं, एक उम्र तक आते आते थोड़ी फेड हो जाती है, तो मैं भी उनको जी रिकलेक्ट कर रही हूँ कि मैं सेकंड बहुत पार्ट खूब। वहां से। तो जी डेफिनेटली डेफिनेटली। जी, तो जैसा कि ऐसा मैम ने मेरा जैसे ही लिखने बताया, पहली लाइन में मैं स्तब्ध हो गया, मैं अचंभित हो गया। मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैम ने कहा कि मैंने 1992 से लिखना प्रारंभ किया है साहित्य के तौर पर, मतलब प्रोफेशनल जिसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैम 30 सालों से आप लिख रही हैं, 30 सालों से जी, आप साहित्य के में अपना योगदान दे रही है, साहित्य के अव्वलता में, साहित्य की महानता में। तो उसके लिए मैं दोनों कर जी। जोड़ के आपको नमन करता हूँ कि आप 30 साल से लिख रही है, धन्यवाद। 3 डिकेड्स। धन्यवाद। मैं ये भी कहता चलो साथ में कि जितनी हमारी उम्र हुई है हम सभी की, मतलब हमारी उम्र से छोटी, हम लोग उनसे उतनी उम्र भी नहीं है, उतनी सालों से मैम लिख रही हैं। तो आप मतलब एक तरह कहते हो हमें जी, लेखन की साहित्य की पितामह है हमारे लिए। तो आपके संरक्षण में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सीखने की बात से धन्यवाद। याद आई, मैं कुछ बातें बता दूं। जैसे ही मैम ने कहा कि मैम पहले आकाशवाणी में थी, तो मैं बता दूं मैम आपको। तो परसों की बात है या कल की, परसों की बात है, आप और संगीता राय मैम वार्ता कर रही थी, तो ऑफिस जी, में ही बात हो रही थी। तो जी, जो भी लोग देर से जुड़े हैं या जो बाद में यूट्यूब पे देखेंगे या इंस्टा पे देखेंगे, मैं उनको बताना चलूं तो जब मैम बात करी संगीता राय मैम से, तो मुझे साक्षात ऐसा लग रहा था, जो बचपन में रेडियो शो आता था ना कि सखी सहेली जो आता था, तो बहुत अच्छी जी, वो एंकर थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बहुत हमारी फेवरेट थी। वो मैम को लोग कॉल करते थे, जस्ट रैंडम पर्सन कॉल, तभी तो कॉल का जमाना था, मैसेज व्हाट्सएप इंस्टा था ही नहीं। तो वो लोग बोलते थे, हेलो मैम, मैं सखी सहेली में फोन, मैं यहाँ से बोल रही हूँ। तो दो सखियां जो कि मतलब एक दूसरे को सुनती है, जानती, एक दूसरे के बारे में सुनती है, और पहली दफा जो जी, वार्ता करती है, वो वाला भाव मुझे उस दिन रखा था। और मैं उसी दिन आपसे बात करते हुए मैंने वो फील किया था। मैंने एक शो का प्लान किया था कि वो शो रहेगा जी, हमरू सखी सहेली नाम से, उसमें आप या कोई भी जो महिला है, मतलब मैं वहां पे रहूंगा जी, एज ए होस्ट, और दो लोगों को ऑन द स्पॉट रैंडमली जोड़ेंगे, मतलब आप अदा होगी या कोई और है, आपको पता नहीं कि हम लोग किससे आपको जोड़ने वाले हैं, बट वो रैंडम ओके, रहेगा, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन थॉट ऐसा रहेगा ना कि मतलब उनको भी पता नहीं कि वो किससे बात है, आपको पता नहीं, एंड दैट विल बी अमेजिंग। क्योंकि मैं थैंक यू वेरी मच, आपको मैं नमन करता वेलकम, हूँ आपकी उस वेलकम, वार्ता वेलकम। से। मुझे जी, बहुत मुझे खुशी वो होगी शो का आपके इस प्रोजेक्ट पे जुड़ के, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली मैम, क्योंकि इसका जी, क्रेडिट तो आप ही से, शिलान्यास आप ही ने किया। आप बात, मैंने मैम को बताया भी था कि मुझे बात करवाइएगा, बट आप लोग की वार्ता बहुत लंबी चली। तब तो मेरा एक जी, कॉन्फ्रेंस कॉल आ गया था टीम के, मैं बात करने लगा, जी, ऑफिस में ही मैम थी। जी, मैं सबको बता दूं, जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत खुशनसीब हूँ कि अपराजिता मैम आप जैसी धन्यवाद। अभिव्यक्ति हमारे साथ जुड़ी हैं। और आपकी वजह से बहुत जी, लोग आए, मतलब बहुत ज्यादा सो लोग आए जा रहे हैं। अभी कल परसों कोई मैम आई थी, उन्होंने कहा कि हाँ अपराजिता जी ने कहा है। तो मैम आप हमारे लिए एक मतलब बहुत बड़ी वो एक संरक्षक के रूप में है, अपना मार्गदर्शन करते रहिए और साथ में आगे जी, बढ़ते हैं, बिल्कुल। है ना। जी, आपके हाँ, अनुभव का हमें बहुत लाभ मिलेगा जरूर। तो अब आते हैं जी, मैम बिल्कुल। साक्षात्कार पे। ये तो मतलब एक प्रशंसक के रूप में मैंने आपकी प्रशंसा की, और प्रोजेक्ट भी जी, आपको आपके सामने यहाँ पे अनाउंस किया। आगे बात करते हैं बिल्कुल, मैम, तो बिल्कुल। और आपकी मैंने इस लेखनी के बारे प्रोजेक्ट में को बताइए। सहर्ष स्वीकार किया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यदि ये मेरे आपका बड़प्पन है। मार्गदर्शन से, यदि संगीता राय मैम को इतनी छोटी सी बात से वो शी वाज सो मतलब प्रोत्साहित, इतनी खुश हो गई कि बोले ये मेरे को कभी स्ट्राइक नहीं किया कि मैं ऐसा भी या कर सकती हूँ। मैं ये सुन वाली रहा था बात है। आपकी कॉल, जो आपने बताया था कि रात में आप सोने से पहले आप बस 5 मिनट में एक पुस्तक पढ़ ले, एग्जैक्टली। एक ही पन्ना पढ़े। मैंने पूरी आप लोगों की कॉन्फ्रेंस सुनी हुई है, ऑफिशियल टॉक होता है, और अभी भी हमारे जी, लिए बहुत शिक्षाप्रद चीजें होती है। मैंने इसको रिवील इसलिए किया कि अगर ये अभी रिवील करूँ तो जो शो का फॉर्मेट होगा वो अभी रिवील हो जाएगा। इसको हम लोग अच्छे से ओके, प्रमोट करेंगे, अच्छे से इसको वो करेंगे, राइट। तो अभी बस ये है कि दो लोग आपके ऐसे, कोई भी लोग जो अच्छे मतलब आपके, जैसे आपने कहा ना कि 30 सालों का अनुभव है, वो मतलब एक आप में दुनिया है, आपको एक, आप एक इंस्टीट्यूशन हो, खुद में आप संस्थान हो, साहित्यिक संस्थान हो, जो कि लोगों को ज्ञान से भरी पड़ी हो। तो इसीलिए करते हैं। अब आते हैं मैम साक्षात्कार पे। किताब पे आ जाइए। तो हाँ। हम, जी किताब पे आता हूँ। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि आपकी लेखनी की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई थी, कहाँ से प्रारंभ हुई थी, इसके बारे में बताइए मैम। जी लेखनी की मेरी यात्रा वैसे स्कूल डेज में तो स्टार्ट जो हुई थी, वो तो केवल स्कूल और कॉलेज वाली ही थी, वो साहित्य वाली नहीं जी थी, वो केवल इवेंट वाली थी कि इस इवेंट में मुझे पार्टिसिपेट करना है। ओके 1992 में 1992 में मेरी डॉटर 4 या 5 साल की थी, और मैं और मेरी बेटी ऐसी बालकनी में बैठे थे और खूब
काले बादल ऊपर आए हुए थे आकाश में। तो मेरी बेटी बार बार जी। उन बादलों को देख रही थी और मुझे देख रही थी। तो उस वक्त जो मेरी पहली कविता मैंने लिखी थी वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। वो एक मैंने जरूर मैम। दोनों का कंपैरिजन करके रखी थी। आकाश में हम्म। घुमड़ते काले बादल, वाह। आकाश में घुमड़ते काले बादल, और बाजू में अंगीठी चल रही थी। उस समय तो बहुत इसका जमाना नहीं ठंड था ना, होती तो है। ऐसी, हाँ, हाँ। तो शाम शाम को ऐसे थोड़े अंगीठी वगैरह चला लेते थे हम लोग भी। तो अंगीठी से उठता धुआं, आकाश क्या में बात। छाते काले बादल और अंगीठी से उठता धुआं, एक जल से बना है और एक जलकर बना है। सिमिलरिटी दोनों क्या में बात देखिए, है। एक जल से बना है, एक जलकर बना है। वाह। क्षण क्षण बढ़ती बिटिया रानी पूछे मुझसे मौन सवाल। क्षण क्षण बिटिया बड़ी हो रही थी, तो क्षण क्षण बढ़ती बिटिया रानी मुझसे पूछे एक सवाल, माँ तू, मतलब मेरे को, माँ तू जल से बनी कि जलकर बनी। माय गॉड, नारी के बारे में बात हो रही है, माँ के पर वो जो होता है उसके बारे में बात हो रही है, क्या की बात हो रही है। मतलब ये है कि तू जल से बनी, यानी तुझे इतना प्यार मिला है कि तू ऐसा बरसता हुआ जल है, या तुझे इतनी तकलीफ मिली है कि तू अंगीठी में जलते हुए धुएं की तरह बनी। वेरी गुड, स्ट्रगल की बात हो रही है। जी जी मैम, समझ रहा हूँ। हाँ, स्ट्रगल की बात हो रही है। उसके बाद उसका जी। अगला प्रश्न था, माँ मैं बड़ी होकर बनूंगी क्या, माँ मैं बड़ी होकर बनूंगी क्या, तेरे जैसी जलकर, या मैं इस दुनिया में जलूंगी क्या। मतलब उस वक्त तो आप सोच लीजिए, रोज एपिसोड सुनने में आते थे, तो घर में भी डिस्कशंस होते थे, दहेज का बहुत ज्यादा वो होता था। तो उस छोटी सी बच्ची के दिमाग में भी ये था कि मैं उस जल की तरह बनूंगी या इस दुनिया में जलूंगी। मतलब ये वाला जो प्रभाव आया वहां से मेरा, और मैंने जब इसको पब्लिश होने भेजा और उसके बाद ये कविता को इतना एप्रिसिएशन मिला, इतनी प्रशंसा मिली कि मतलब इस तरह से एक अलग ही थॉट है ना, प्रकृति और ह्यूमन के थॉट्स को वाला। उसके बाद फिर मेरी लेखनी कभी नहीं रुकी। उसके बाद तो जो भी थॉट्स आते जाते थे मैं लिखते जाती थी, और जो मुझे लगता था बीच बीच में पब्लिश करने भेजती थी, और ऐसे करके मेरे होता गया। और सफर के दौरान मुझे सबसे ज्यादा जिसने प्रभावित किया वो थी बानो। बानो जो मुझे मेरी मैं दिल के कलम के उसमें है, जो मतलब बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुई थी, और उसके बाद उनको जीवन में कितना सफर करना पड़ा। बहुत वेल टू डू फैमिली से थी, मगर उनके फादर ने उनकी शादी केवल एक लड़का देख के कर दी, बाकी आजू बाजू कोई परिवार नहीं देखा। और अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड की डेथ हो गई जब उसके चारों बच्चे बहुत छोटे थे, चारों बच्चे। उसके बाद जो उसने अपकमिंग किया, मैं तो उसके लिए एक यात्री थी। हम दोनों भोपाल स्टेशन से चढ़े थे बॉम्बे जाने के लिए, पर पता नहीं उसने मुझे आगे जाने ही नहीं दिया। मेरा रिजर्वेशन भी कंफर्म नहीं था, उसने मुझे मेरी सीट, अपनी सीट पे बैठा दिया। और उसके बाद उसने जो बोलना शुरू किया, तो मैं मतलब बोलना चाहिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उसकी इंसान की पहचानने की क्षमता को। बोले मैंने इतनी भीड़ में देख लिया कि आप एक अलग संवेदनशील महिला हो, और मैंने उसी समय तय कर लिया कि मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी और आप मेरी स्टोरी लिखेंगी। एंड उसने इतनी जिद की मुझे कि आप मेरी स्टोरी लिखेंगी। फिर मैं बोली बानो, आपने इतनी तकलीफें झेली, मगर आप कैसे पहचानी। तो बोली देखिए, हम पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हम जो आजू बाजू के समाज में इंसानों के चेहरे पे भी जो भाव रहते हैं वो उनके दिल का आईना रहते हैं। यदि आप हाँ, जो दिल का आईने से मैंने आपको पहचाना है, और इसलिए मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी। और मैंने ये भी नहीं पूछा कि आप क्या करती हो, उसने मुझसे तब तक भी नहीं पूछा था कि आप क्या करती हो। उसके बाद उसको पता चला कि मैं मीडिया में जॉब करती हूँ और मैं लिखती भी हूँ, ये बात मैं उसको पता चला। मगर उसके पहले भी उसके मन में आ चुका था कि ये कुछ तो अलग हटके हैं इतनी भीड़ से, और मैं उनसे जरूर शेयर करूंगी करके। इस घटना ने मेरे दिल पे बहुत गहरा छाप छोड़ी, तो मैंने फर्स्ट एपिसोड में उनको जरूर शामिल किया। और दूसरी एक और मेरे को बस सफर के दौरान मिली थी, बिल्किस नाम था उनका।
उनको पूरा ल्यूकोडर्मा था, व्हाइट स्पॉट्स। तो वो ल्यूकोडर्मा के चलते बचपन से उनके घर में उनके साथ क्या हुआ, उनके बड़ेपन में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्यों जिंदगी भर शादी नहीं की, और उसके बाद जो उन्होंने उतरते उतरते बस से मुझसे एक क्वेश्चन किया, ठीक है आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप मुझे एक बार बताइए। मैंने बोला क्या बात बताऊं मैं आपको? तो बोली जब आप घर पे रहती होंगी तो आपको ऑफिस की याद आती होगी, और जब ऑफिस में आती होंगी तो आपको घर की याद आती होगी? नहीं ना। इंसान एक समय में एक ही जगह जी सकता है, और ये जो सारे जीना है वो आप सोच लीजिए, मैंने तो अकेले ही जिया है, आप तो 2 जिंदगी जी रही हैं। उसका ये कहना था आप 2 जिंदगी जी रही है, तो आप क्या डिसाइड करेंगे कि आपके पास मतलब आपको हमेशा क्या रहे। कहीं, हाँ, आपको कहीं चैन नहीं है। आप मतलब मेरे जैसे चैन की नींद आप नहीं सो सकती। आपके दिमाग में हमेशा प्रश्न चलते होंगे जिंदगी के प्रति कि मुझे अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। ये भी बहुत कड़वा सच है, ये भी बहुत कड़वा सच है। तो मतलब ऐसे जो लोग मुझे मिलते चले गए, तो वो उनको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में लिया, क्योंकि ये सारी यादें बहुत मतलब 6-7 साल के मेरे अनुभव में हुई हैं, पिछले से 7 समझ लीजिए 10 साल के अनुभव में हुई हैं। तो उनको मैंने फिर फर्स्ट उस पे लिया। नहीं, इन्होंने कुछ अलग हटके मुझे पहचाना है। मैं इस एपिसोड में मैं सारे उन्हीं सब लोगों को शामिल करूंगी। और मेरा थर्ड पात्र आपने पढ़ा होगा, शेफ नाम से है, स्टोरी शेफ नाम से है, जो मैं नेपाल में कार्यक्रम देने गई थी, और उस वक्त मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हो गए थे, एंड आई वाज सो पजल्ड कि मैं दूसरे देश में हूं और सोचते बैठी थी। तो उसने मेरा मूड कैसे लाइट किया, और उसने जो अपनी स्टोरी बताई उसको मैंने लिखा है कि एक शेफ की कहानी, हम लोग 7 स्टार 5 स्टार होटल में जाके खाना खाते हैं, लेकिन उसके पीछे उसके छिपे हुए रिसर्च को, उसके दर्द को नहीं जान पाते। वो पिछले 3 साल से दुनिया घूम रहा था, खाली अपने होटल के मेन्यू के लिए उसको क्या डिशेस सेलेक्ट करनी है, उसके लिए वो 3 साल से अलग अलग कंट्रीज में घूम रहा था। श्रीलंका हो गया, केरल हो गया, इंडिया हो गया। और वो बिलोंग करता है रामेश्वरम के मुख्य मंदिर जो है उसके पुजारी के परिवार से बिलोंग करता था। तो उसने कुकिंग तो बचपन से देखी थी। मतलब ऐसे अलग अलग लोग मिले हैं, और बहुत आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने मुझसे अपनी पूरी स्टोरी फर्स्ट मीटिंग में ही शेयर कर दी। अब ये क्या है ये मैं नहीं जानती, मैं सोचती हूँ ये शायद एक माध्यम है उनकी बातों को आप तक पहुंचाने की, और जो मेरे लोग किताब पढ़ेंगे वो जान पाएंगे। शायद मैं एक माध्यम हूँ इन सब को पहुंचाने का। यहाँ तक जो आपकी बात हुई है, मैं वही कह सकता हूँ कि आपकी पुस्तक और आपकी सिर्फ पुस्तक के शीर्षक के बारे में बात करना अपर्याप्त रहेगा। आपने जो बात की मुझे तीनों याद हो गई, मतलब बिल्किस जी, बानो जी और भी सैफ। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जितने भी किरदार है, पात्र है, या जो भी एक चैप्टर है जो आपने कहा इसे, मुझे लगता है उन सब पे एक एक चैप्टर पे हम लोग बात करें तो आई थिंक वो अपने में एक कंप्लीट होगा। तो मैम, और उसी वजह आपने कहा बहुत बड़ी बात है, मैं जैसे आपने कहा कि आपके मुख को, आपके चेहरे को ही देख के उन्हें समझ लिया कि आप कुछ अलग हो और आप बात कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ मैं सबको बताना चलूं कि ये मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर कोई एक लेखक लेखिका होता है, बस है नहीं अपने भावों के लिए पर्याप्त उचित शब्द ढूंढना, ये थोड़ा सा एक मशक्कत का काम है, ये कठिन कार्य। ये जो कर चुका है, कर लेता है, वो लेखक लेखिका बन जाता है। और साथ ही साथ मैं बताना चलूं कि मुझे लगता है कि ये जो वार्ता, जैसे कि वो हमने सखी सहेली वाली बात की, उस पर इन चीजों को बात करेंगे। आपकी बुक मतलब अपने में एक जैसे मैंने कहा 30 साल बहुत बड़ी बात है मैम। 30 साल मुझे लगता है कम से कम तो आपने 3000 लोगों से मिला होगा, उसमें से 30 लोगों ने आपको प्रभावित किया हो, और उसमें से 3 पुस्तकों में आपने उन लोगों को किया, और बहुत लोग बाकी है। तो मेरे अधिकतर सवालों को आपने समाहित कर ही लिया अपने एक सवाल में ही, पुस्तक के बारे में, लेखनी के बारे में। अब मैं जो लास्ट के सवाल जो मेन है जिसमें आप नहीं करें, क्योंकि जैसे मैं बताऊं मेरे जो सवाल होते हैं वो आपने, क्योंकि बहुत ज्यादा बता दिया, लेखनी कहाँ स्टार्ट हुई, क्या पसंद है, कैसे लोग, आपने पूरी बता दी अपनी जीवनी। अब जो लास्ट बचे हैं, जैसे कि मैं अभी आपने बताया था कि ऑलरेडी आप एक और कर रही हैं जिसमें पुस्तक आएगी, वो भी भविष्य वाली होगी। बस एक सवाल मुझे आपसे जानना कि आपकी अभिव्यक्ति बहुत अलग दर्जे की है, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि समाज के प्रति लेखक की क्या जिम्मेदारी होती है, और जो नवोदित रचनाकार है आप उनको क्या सीख देना चाहती हैं अपने अनुभवों से, बस इतना मुझे बता दीजिए। जी देखिए, नवोदित जो साहित्यकार होते हैं उनको सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको सबसे पहले अपने आप को सेल्फ
डिसिप्लिन करना है, स्वयं अनुशासन में लाना है, क्योंकि जो आप लिखेंगे वो जो साहित्य होता है वो जो है पूरा समाज का दर्पण होता है। आप अपने आसपास के कैरेक्टर को उठा के भी यदि लिख रहे हैं तो उनके बारे में आप बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी लीजिए, तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपसे पहले जो लिख चुके हैं, जैसे मैंने जो स्टार्टिंग की थी तो मैंने ज्ञानपीठ अवार्ड की सारी किताबें पढ़ी थी सबसे पहले। मतलब स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई थी। 2 साल तो मैंने 90 से मैंने ज्वाइन किया था और 90 से मेरा स्टार्ट हुआ था कि ज्ञानपीठ अवार्ड की किताबों में ऐसा क्या है, वो लेखक के अंदर ऐसी क्या गुण है जो उनकी किताब इतनी ऊंचाइयों पे पहुंची। उस अवार्ड से सम्मानित किया गया। या हाँ, और है तो हम सब एक जैसे इंसान हैं, एक ही समाज में रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो हमसे अलग इस तरीके से कैसे हुए, या उनके दर्जे को लेवल कैसे जज करें। या हाँ, उनके साहित्य इतने ऊंचाइयों पे क्या है कि कई बार तो कई लेखक ऐसे हैं जिनकी पहली ही प्रकाशन को मिल गया है ज्ञानपीठ अवार्ड। मैम तो आप अपने उसको बता सकती है कि जैसे अगर कुछ पॉइंट हो जो आप हमें न्यू कमर्स को बताए कि आपको क्या लगता है क्या खूब विशेषता थी जो उनको ज्ञानपीठ मिला, अगर 2-3 पॉइंट आप बता पाए तो। जी हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने आसपास के जो है, जो नवोदित जो साहित्यकार है जो लिखना चाहते हैं, वो सबसे पहले तो जो मैंने स्वाति राय जी को बताया, एक तो स्वाध्याय की आदत जरूर डालें, क्योंकि आप देखिए आप अपने इतिहास को भी नहीं भुला सकते और आप अपने भविष्य को भी नहीं बांच सकते। आपके पास जो भी है वो प्रेजेंट टेंस है, तो आपको जो प्रेजेंट में रहना है तो उसके लिए आपको इतिहास भी थोड़ा जानना जरूरी है कि आपके पहले जो लिख के गए हैं उनके थॉट्स में और आपके थॉट्स में थोड़ा सा जो सिमिलरिटी आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया और आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, बात यहीं पे आके डिफरेंट हो जाती है। बात यहीं पे आके डिफरेंट हो जाती है। ये हिंदी में एक अलंकार है ना, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी। उस दिन मैंने स्वाति जी को भी यही बोला था, मैंने बोला 3 बेर खाती थी मतलब 3 समय खाती थी, और एक समय ऐसा आया कि वो सिर्फ 3 बेर खाती थी। मतलब ये है टाइम जोन का डिफरेंस। तो ये हमको भी समझना होगा, ये हमको भी समझना होगा कि हम अपने आप को समाज में एक ऐसा हस्ताक्षर देके जाएं कि जो भी आपको पढ़े और जो भी आपको जाने आपकी किताबों के थ्रू, आपके साहित्य के थ्रू, तो वो आपके के लिए कम से कम एक शब्द तो जरूर मुंह से निकले उसके कि वाह ये थोड़ा सा अलग हटके है। ये एटीट्यूड मैं नवोदय वालों में चाहती हूँ, जो भी है नवोदय वाले, उनको ये चाहती हूँ कि मैं उनका ये एटीट्यूड रहे कि वो जो लिखें उस पे वो खुद भी मनन करें और खुद उसको चीज को ज्यादा से ज्यादा सामने लाने की कोशिश करें। कई लेखक मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ लिखते हैं मगर उन्होंने कभी पब्लिश कराने की भी कोशिश नहीं की। बहुत उन्होंने कभी होती है। हाँ, अपने गुणों को, अपने ज्ञान को, अपने लेखनी के जौहर को कभी भी सामने नहीं लाया। ऐसा भी ना करें। नवोदित जो हैं वो तो उनको जरूरी है कि वो आगे लाएं, तभी आगे आने वाली पीढ़ियां जान पाएंगी कि आप के अंदर क्या गुण थे और आप उनको क्या दे के गए हैं, क्या शिक्षा दे के गए। ये कहना है मेरा। तो जरूर, तो जैसा कि आपने बताया मैम, मैंने भी कहा कि आपकी जो अभिव्यक्ति, जो आपसे जो वार्ता है, ये मतलब आधे घंटे 1 घंटे में समाहित समावेशन होने वाली नहीं है। इसके लिए हम लोग को बहुत सारे एपिसोड चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आज इसको पार्ट 1 रखते हैं और बहुत जल्दी जब आपको समय मिले हम लोग आते हैं और दोबारा, क्योंकि आपकी वाणी ना, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि एक सिमटी हुई रहे कि मतलब यहाँ पे बात थोड़ी थी, क्योंकि आपका एक टॉपिक पे आप बहुत बोल सकती है, मुझे जो कि बहुत पसंद है। मैं खुद एक वातुनी वाचाल हूँ, साहित्यिक वाचाल हूँ मैं कहना चाहूंगा। बट अभी बैक टू बैक अभी 3:30 में से लाइव था, 7 मिनट हो गया है, तो अभी 2-3 लाइट और है, आज सेशन है, हम लोग आ चुके हैं। मैं आपसे बिल्कुल निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन कि बहुत जल्द मैं आपसे जुड़ूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। उस दिन मैंने किया था और उस दिन मैं आपकी सुन रहा था, मतलब मैं बता दूं आपको, उस दिन बहुत सारे कार्य थे, टीम पीछे से, मैं बट आपकी और संगीता राय मैम की वाणी सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उसी दिन ये डिसाइड किया था कि मैं ये शो रखता हूँ आपके साथ, आप जो भी लोगों से बात कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा वो शो और आपका स्वागत है, आपने उसको स्वीकार किया, मेरा गौरव है, मेरा सौभाग्य है। तो मैम आज के मैं विदा लेता हूँ, अगले बार आने के लिए आज मैं विदा लेता हूँ, ठीक है। धन्यवाद मैम, आपको मेरा सत नमन। और जाते जाते मैं बता दूं, जिनको भी मैम की पुस्तक चाहिए वो हमारी वेबसाइट पे, किंडल पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे और आपकी लोकेलिटी में भी अवेलेबल है।
और जहां नहीं है आप हमें डीएम करें, मैसेज करें, कॉल करें, मेल करें, आपको मिल जाएगा। वहां पे आपकी मैम की पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। इसी वाणी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले बस मैं 1 मिनट में जुड़ता हूं। मैम आप भी आ सकती हैं। अभी सुषमा मैम आएगी, आप ही की समकक्ष है, काफी वो भी अनुभवी है। उनके बारे में हाँ, बता दूं लेकिन तो 38 साल के बाद उनको हाँ, जॉब मिला बताइए। था। बहुत बड़ा उनके लिए है। वो भी हमारे साथ 3 बुक कर रही हैं, आप ही की तरह है। तो मेरा आपसे आदर है, 2 मिनट भी आप रह सकती हैं, तो अगर दर्शक के रूप में आप आइएगा, ठीक है? आप हाँ, सुन 2 के देख मिनट के सकते लिए हैं, मैं ठीक आ है मैम? सकती हूँ, क्योंकि अभी शायद जी इसके जस्ट बाद मेरा एक इंटरनेशनल इवेंट है, वो 4 बजे से ओ माय गॉड। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं वो भी आपको नमन है। नहीं। मैं दोबारा आपसे जरूर जुड़ूंगा मैम। आज की वार्ता अधूरी है, जी, मैं आपको ये बताना चलूं। थैंक यू जी, मैम, दिल से बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो गाइज मैं आ रहा हूँ जल्दी से 1 मिनट में दोबारा से लाइव सुनने। आप लोग जुड़े रहे, दिल से धन्यवाद। तुरंत